हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमाकांत यादव है। मैं एक कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कंजक्टिवाइटिस के बारे में। देखिए, कंजक्टिवाइटिस को जो लोग कुछ लोग उसको बोलते हैं कि एक आँखों में एक पिंक आई हो गई है, रेडनेस आ गया है या आँख आना, इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? देखिए, हमारा जो कंजक्टाइवा होता है, जो हमारी लोअर लिड अपर आईलिड होती है, जो उसकी साइड में ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा में क्या होता है कि कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आई रेड कलर की हो जाती है। जो हमारी मसल्स होती है वो रेड दिखने लगती है, जो मसल्स होती है। तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या स्वेलिंग आ गई या पेन हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं रहती है कंजक्टिवाइटिस में। तो कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, ये क्यों होता है, और लोगों में एक दूसरे में क्यों फैल जाता है, इसका रीजन क्या है, और इसका एटियोलॉजी क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है, तो हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस कितने टाइप के होते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो 3 टाइप होता है। तो जो फर्स्ट कंजक्टिवाइटिस होता है वो होता है बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल। उसके बाद आता है वायरल कंजक्टिवाइटिस, उसके बाद आता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें होता क्या है कि आपकी दोनों आंखों से अगर कीचड़ आ रहा है और एक गाढ़ा सा जैसे पदार्थ दिखता है जिसको कीचड़ बोलते हैं, अगर वो आ रहा है दोनों आंखों में, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसमें होता क्या है कि आप मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं तो आपकी जो ये लोअर लिड अपर आईलिड होती है, इन दोनों आपस में चिपकी होती है, एक पदार्थ है, एक कचाड़नुमा पदार्थ के साथ में, जिसको हम कीचड़ बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ में चिपका रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करने के लिए एग्जांपल जैसे पानी, गर्म पानी से करके हल्का गुनगुना हो जाए, उसमें हल्का नमक डाल के हम उससे अच्छे से वॉश करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल अगर है तो। और दूसरा आता है वायरल। वायरल कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, वायरल कंजक्टिवाइटिस में कि जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो पहले एक आई में होता है, फिर दूसरी आई में होता है, ठीक है। तो अगर आपका 2 दिन 3 दिन अगर आपको एक आई में है, राइट में या लेफ्ट में, तो आप समझ लीजिए आपको ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक आंख से पानी आता है, अगर आंखों से पानी निकल रहा है तो वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। और दूसरी चीज़ होता क्या है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस में ये ज़्यादा फैलने का चांस रहता है। और जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था वो था बैक्टीरियल। बैक्टीरियल वैसे तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन में मेडिसिन यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक जो आई ड्रॉप्स आते हैं उनको यूज करिए, उससे ठीक हो जाते हैं। जो वायरल होता है ये कम से कम 15 लेता है, क्योंकि वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इसमें 10 से 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप बट आपको बहुत ज़्यादा बचाव रखना पड़ता है वायरल में। रीज़न क्या होता है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने टच किया है, वहाँ पे आपने किसी चीज़ को टच कर लिया तो वो फैलने के चांस रहेगा। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कल हॉस्पिटल गया था, मुझे जुकाम हो गया था, सर्दी हो गई थी, आज आया तो पता नहीं क्यों आंखों में स्वेलिंग आ गई, रेडनेस आ गई। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई पेशेंट आया हो जो वायरल कंजक्टिवाइटिस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप हॉस्पिटल कहीं पे जा रहे हैं तो आप अच्छे से अपना हाथ हैंड वॉश करके आइए अच्छे से। और अगर आप यूज कर रहे हैं सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है एलर्जिक। एलर्जिक में क्या होता है, दोनों आँखों से पानी आता है और दोनों आँखें से बहुत ज़्यादा आई रेड रहती है एलर्जिक में। इसमें होता क्या है कि ये क्यों होता है एलर्जिक, एलर्जिक में होता है कि कभी कभी कोई स्विमिंग में नहा के आया है, ज़्यादा पानी में रह रहा है, या कोई केमिकल आंखों में पड़ गया, उसकी वजह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। तो इसमें मैंने जो आपको बताया इसको कैसे ठीक किया जाएगा, देखिए सारी चीज़ों का मेडिसिन है। बट अगर वायरल है तो वो 15 दिन ले लेगा, अगर कितना भी आप मेडिसिन ले लो, बट आपको 15 दिन तो कम से कम वायरल कंजक्टिवाइटिस में वेट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल गुलाब जल का यूज कर सकते हैं घरेलू। और दूसरी चीज़ होता है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें वायरल जो आते हैं वायरल एंटीबायोटिक, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलर्जिक जो आते हैं, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स आती हैं, उनको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे जेंटामाइसिन आता है, मैक्सिफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हैं आप। और इनमें कुछ वैसे ऑइंटमेंट आते हैं जिसको आप लगा सकते हैं, सोल्यूशन आता है लगाने के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं।
और हाँ, बिना अगर आपको लगता है कि आपका 2 से 3 दिन 4 दिन ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने आप, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने से ट्रीटमेंट ले लीजिए, हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। रीज़न क्या होता है कि हम घरेलू जो हमारे नुस्खे होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 2 से 3 दिन 4 से 5 दिन हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू मत रखिए। रीज़न क्या होता है, कुछ लोग जैसे जेंटामाइसिन आई ड्रॉप होता है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जेंटामाइसिन जो होता है, अगर 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन डाल दिया, ठीक है। अगर उसके बाद डालेंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको आई में रेडनेस आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो उससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप अच्छे से हॉस्पिटल जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। और ये इसमें होता क्या है कि जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है आंखों में, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेड जो हमारी लिड होती है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। और दूसरा चीज़ होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा पेन भी करता है। ऐसा फील होगा कि हमारी आंखों में कोई बाल अंदर जा चुका है ना, ऐसा पेन होता है। तो अगर ऐसा पेन हो रहा है तो आपकी आई में कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रीजन क्या होता है कि अगर 2 से 3 दिन तो रहेगा, अगर आपका बैक्टीरियल है, वायरल है 15 दिन रहेगा, एलर्जिक है वो से 4 से 5 दिन रहेगा, तो फिर आपको प्रॉपर मेडिसिन लेना पड़ेगा। जो आई ड्रॉप्स आते हैं, कोई भी आप है, वायरल है, बैक्टीरियल है, एलर्जिक है, तो सारे चीज़ एंटी ड्रॉप्स लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन वैसे खाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज़ होता है कि इसमें कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम बच जा सकते हैं। अगर किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस है, वो घर में कोई टॉवल यूज कर रहा है या फिंगर टच कर रहा है, तो प्लीज़ वो दूसरे फिंगर से किसी चीज़ को टच मत कीजिए बिना सैनिटाइज किए हुए, ठीक है। और अगर जो तौलिया होता है जिससे हम डेली कीचड़ साफ करते हैं, आंखें साफ कर रहे हैं, तो उसको डेली क्लीन करके दोबारा यूज करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहा है तो कॉन्टैक्ट लेंस प्लीज़, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल मत यूज़ करिए, उसको अवॉइड कर दीजिए 2 से 4 दिन। जब तक आपको ठीक नहीं होता तब तक आप मत यूज़ करिएगा। रीज़न क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर यूज करेंगे तो आपको इरिटेशन होगा, तो फिर आपको बार बार टच करने का मन करेगा फिंगर, तो वो आपको दिक्कत करेगा। अगर दिक्कत करेगा तो फिर आपको इन्फेक्शन बढ़ने का चांस रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ होता है क्या कि आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि डस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर आप आउटडोर में जा रहे हैं तो डस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है आप गॉगल्स यूज करिए। क्योंकि क्या होता है कि आप धूप में जाएंगे तो आपको वायु बहुत छोटा करना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप गॉगल्स पहन के जाइए, या आप एंटी ग्लेयर जो चश्मे आते हैं उनको यूज कर सकते हैं, या आप कैप लगा के भी बाहर जा सकते हैं। और अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो आप हेलमेट का यूज करिए, क्योंकि डस्ट और एयर से आपको और यूवी से बचना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो कंजक्टिवाइटिस का था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस भी हमारा एक ऐसा पार्ट होता है आई का, जो ये है तो कॉमन डिजीज, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग अगर इसको नॉर्मल समझते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो है ब्लाइंडनेस को रोकना, मेन है मेरा ब्लाइंडनेस को रोकना। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच।